हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं किचन के बर्तनों के नाम। है ना, किचन में जो बर्तन होते हैं, किचन में जो यूटेंसिल होते हैं, इंग्लिश में यूटेंसिल बोलते हैं और हिंदी में बर्तन बोलते हैं। तो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। रसोई के बर्तनों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएंगे। हम हिंदी में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, है ना, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि हिंदी में पढ़ लेते हैं, इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं और हिंदी नहीं आती है, तो इसीलिए हम दोनों में ही पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। और हमारे चैनल का नाम भी है ये हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे और आप भी अच्छे से लिखना और पढ़ना सीख जाएं इंग्लिश को। उसी प्रकार से जो बच्चे हमारे वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, ताकि उनको अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इंग्लिश से डरते हैं, तो इस वीडियोज़ को देखकर, हमारी वीडियोज़ को देखकर उनके अंदर का जो डर बैठा हुआ है वो बाहर निकल सके। एकदम बेसिक से हम आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी यही करते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे भी, है ना। रसोई के बर्तनों के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएंगे। आपको पता भी नहीं होगी कि किचन में जो बर्तन होते हैं हम उनको क्या क्या कहते हैं, है ना। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से याद भी कराएंगे क्लास के अंदर ही। तो पहले लिखा हुआ है UTENSIL, UTENSIL, तो क्या बन गया? यूटेंसिल। यूटेंसिल, यूटेंसिल मीन्स होता है बर्तन। क्या होता है? बर्तन। सही, TUMBLER, टम्बलर। इंग्लिश में बोलते हैं टम्बलर और हिंदी में बोलते हैं गिलास। क्या बोलते हैं? गिलास। SPOON, स्पून। इंग्लिश में बोलते हैं स्पून, हिंदी में बोलते हैं चम्मच। चम्मच को इंग्लिश में स्पून बोलते हैं और हिंदी में चम्मच। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है PITCHER, पिक्चर, है ना। तो पिक्चर, पिक्चर मीन्स होता है मटका। क्या होता है? मटका। एकदम बेसिक से एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि मिट्टी वाला जो मटका होता है हम उससे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिक्चर। क्या बोलते हैं? पिक्चर। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका जो चकला होता है जिस पर हम रोटियां बेलते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग बोर्ड। क्या कहते हैं? रोलिंग बोर्ड। स्पेलिंग है इसकी ROLLING, रोलिंग, BOARD। तो क्या बन गया? बोर्ड। रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड मीन्स होता है चकला। क्या होता है? चकला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ROLLING PIN, तो रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मीन्स होता है बेलन, जिससे हम रोटियों को बेलते हैं। चकला नीचे रखा जाता है और बेलन हम हाथ से चलाते हैं, वही वाला चकला बेलन, है ना, जिससे हम रोटियां पकाकर खाते हैं। रोलिंग पिन मिस होता है बेलन और रोलिंग बोर्ड मिस होता है चकला। याद रखना, हम आपको एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनका भी इंग्लिश का डर निकल सके। और जब हम आपके लिए इतनी मेहनत करके अपने हाथ से कंटेंट को तैयार करते हैं तो हमें काफ़ी समय लगता है, और जब आप हमारी इस वीडियोज़ को देखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमारी मेहनत वसूल हो रही है ना। उसी प्रकार से जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें अंदर से अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आने को आपको अच्छा बहुत ही अच्छी तरीके से मन भी करता है आपको पढ़ाने के लिए। लिखा हुआ है PLATE, तो क्या बन गया? प्लेट। क्या बन गया? प्लेट। प्लेट को हिंदी में कहते हैं थाली। क्या कहते हैं? थाली। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है TONG, तो क्या बन गया? टोंग। टोंग मीन्स होता है चिमटा, जिससे हम रोटियों को सेकते हैं पकड़ के। किचन में काम आते हैं ये सारे बर्तन। हम केवल आज किचन के बारे में ही आपको जानकारी देंगे, किचन के बारे में ही नॉलेज कराएंगे। किचन में जो जो बर्तन आपके यूज होते हैं उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे और याद भी कराएंगे। लिखा हुआ है नेक्स्ट PAN, पैन। पैन मीन्स होता है कढ़ाई। क्या होता है? कढ़ाई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है KNIFE,
तो क्या बन गया? नाइफ। क्या बन गया? नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। क्या होता है? चाकू, जिससे हम सब्जियां भाजी तरकारी काटते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है VOWL, बाउल। बाउल मीन्स होती है कटोरी, जिसमें हम खाना खाते हैं। कटोरी जिसमें हम सूप पीते हैं, सब्जी खाते हैं, वही कटोरी है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है LID, लिड। लिड मीन्स होता है ढक्कन, किसी भी चीज़ को ढकने का ढक्कन है ना। सब्जी को ढक दीजिए, दूध को ढक दीजिए, वही ढक्कन होता है, लिड होता है। इंग्लिश में लिड बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ढक्कन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है STOVE, STOVE। तो क्या बन गया? स्टोव। क्या बन गया? स्टोव। स्टोव को बोलते हैं हम चूल्हा। क्या बोलते हैं? चूल्हा, जिस पर हम खाना पकाते हैं, वही चूल्हा। गैस स्टोव बोलेंगे तो गैस चूल्हा हो जाएगा, और स्टोव बोलेंगे तो चूल्हा हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है FLASK। तो क्या बन गया? फ्लास्क। क्या बन गया? फ्लास्क। फ्लास्क मीन्स होता है थर्मस, जिसमें हम पानी रखते हैं। यदि गर्म रखते हैं तो गर्म रहता है, ठंडा रखते हैं तो ठंडा रहता है, वही वाला थर्मस। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लास्क और हिंदी में बोलते हैं थर्मस। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है PELLER, पिलर। पिलर मीन्स होती है छीलन। क्या होती है? छीलन, जिससे हम आलूओं को छीलते हैं, भाजी तरकारी को छीलते हैं, वही वाली छीलन है ना, उसको बोलते हैं हम पिलर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिलर। पिलर मीन्स छीलन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है CUP, कप। कप मीन्स प्याला, जिसमें हम चाय पीते हैं। CUP, कप। कप मीन्स प्याला ना, जिसमें हम चाय पीते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है JUG, जग। जग मीन्स होती है सुराही। जग। जग मीन्स जग भी बोल सकते हैं, और जग मीन्स सुराही भी बोल सकते हैं, जिसमें हम पानी लेकर बैठते हैं सभी को देने के लिए। जैसे 2-4 जन इकट्ठे हो जाते हैं तो उस जग का इस्तेमाल किया जाता है, वही वाला जग है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है आपका GRATER। तो क्या बन गया? ग्रेटर। क्या बन गया? ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स होता है कद्दूकस, जिससे हम कद्दूकस करते हैं ना। जैसे किसी आलू को कद्दूकस कर लो, गोले को कद्दूकस कर लो, है ना, वही कसते हैं ना, वही कद्दूकस। ग्रेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं कद्दूकस, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है LADLE। क्या बन गया? लेडल। क्या बन गया? लेडल। इसको बोलते हैं हम करछी। क्या बोलते हैं? करछी, जिससे हम पूरियाँ वगैरह सेकते हैं ना, वही वाली करछी। ये है, इंग्लिश में बोलते हैं लेडल और हिंदी में बोलते हैं करछी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FLAT, फ्लैट। PAN, पेन। फ्लैट पेन। क्या बन गया? फ्लैट पेन। फ्लैट पेन मीन्स होता है तवा। क्या होता है? तवा, जिस पर हम रोटियों को पचाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MORTAR, मोटर। PESTLE, पेस्टल। मोटर पेस्टल। मोटार पेस्टल। क्या बन गया? मोटार पेस्टल। मोटार पेस्टल मीन्स होता है ईमानदस्ता, जिसमें हम अपनी चीज़ों को कूटते हैं। किसी भी दवाई को तैयार करना कूट करके, किसी भी औषधि वगैरह, मतलब कोई भी चीज़ हो जिसमें जैसे नमक कूटना, मिर्च कूटना, धनिया कूटना, वही ईमानदस्ता होता है। ईमानदस्ता को हम इंग्लिश में बोलते हैं मोटार पेस्टल। क्या बोलते हैं? मोटार पेस्टल, है ना। जिन बच्चों को पता नहीं होगा तो वो जान लीजिए, हम ईमानदस्ता को इंग्लिश में बोलते हैं मोटार पेस्टल। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है SIEVE। क्या बन गया? सीब। क्या बन गया? सीब। सीब को हिंदी में क्या बोलते हैं? छन्नी। क्या बोलते हैं? छन्नी। जो आटा छन्नी छन्नी होती है ना, उसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में सीब। क्या बोलते हैं? सीब। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है TURNER। क्या बन गया? टर्नर। क्या बन गया? टर्नर। टर्नर मीन्स क्या होता है? पलटा। टर्नर मीन्स पलटा, एकदम जो फ्लैट वाला पलटा होता है, हम उसे फ्लैट टर्नर बोलते हैं। वो फ्लैट वाला पलटा होता है, लेकिन जिसमें छेद होते हैं लंबे लंबे से, वो टर्नर पलटा होता है ना। एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे आपको। आप सोच भी रहे होंगे कि ये छलनी क्या होती है, तो ये चाय वाली छलनी नहीं होती, ये आटे वाली छलनी होती है, सीब। ऐसे ही पलटा, जिसमें छेद होते हैं इस टाइप के, कुछ इस टाइप के, है ना, ऐसे ऐसे वाले, तो वो वाला पलटा है ये, इसको बोलते हैं टर्नर। क्या बोलते हैं? टर्नर। और एक होता है फ्लैट, फ्लैट टर्नर।
जिसमें कोई छेद नहीं होता, एकदम फ्लैट होता है, उसे फ्लैट टर्नर बोलते हैं। वो होता है पलटा, वो भी पलटा ही होता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है PINCERS, पिंसर्स। क्या बन गया? पिंसर्स। इंग्लिश में बोलते हैं पिंसर्स, हिंदी में बोलते हैं पकड़। जैसे कि कोई भी चीज़ गर्म करते हैं तो वो चिमटा सा नहीं होता है पकड़ने वाला, कटोरी को पकड़ लो, भगोने को पकड़ लो, है ना। किसी भी चीज़ को हम गर्म होता है, कपड़े का यूज नहीं करते हैं तो हम उस पकड़ को यूज करते हैं, उससे बोलते हैं हिंदी में पकड़ और इंग्लिश में बोलते हैं पिंसर्स। क्या बोलते हैं? पिंसर्स। तो पिंसर्स मिस होती है पकड़, किसी भी चीज़ को पकड़ना, जो लोहे का सा होता है चिमटा सा, वही पकड़। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं, BOTTLE। तो क्या बन गया? बोतल। क्या बन गया? बोतल। इंग्लिश में बोतल बोलते हैं और हिंदी में बोतल बोलते हैं, केवल टे और ते का अंतर है, बाकी सारा सेम है। बोतल और ये बोतल, इंग्लिश में बोतल, हिंदी में बोतल। एक एक वर्ड को याद करा देंगे इसी क्लास में, बस आप ध्यान से पढ़िएगा। एकदम बेसिक से शुरू से सिखा रहे हैं हम आपको, इंग्लिश टू हिंदी, है ना, दोनों ही सिखा रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। और उच्चारण भी हम लिख कर लेकर आते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में परेशानी ना हो। मान लीजिए हम स्पेलिंग लिख दें और इसकी ये हिंदी लिख दें तो आपको पता नहीं पड़ेगा इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम आपको पढ़ने के लिए उच्चारण भी साथ में लेकर के आते हैं ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एकदम बेसिक से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उन बच्चों का इंग्लिश का डर निकल सके। और जो भी शख्स हमारे वीडियोज़ को देखने के इच्छुक हैं या और भी कोई टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप बता सकते हो, और कमेंट करके हम आपको अच्छे से और भी उस टॉपिक पर भी बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? CONTAINER, कंटेनर। क्या बन गया? कंटेनर। कंटेनर मीन्स क्या होता है? डिब्बा। क्या होता है? डिब्बा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है FORK, क्या बन गया? फॉर्क। क्या बन गया? फॉर्क। फॉर्क मीन्स होता है कांटा चम्मच। क्या होता है? कांटा चम्मच। जो फॉर्क मीन्स कांटा चम्मच जिससे हम चाउमीन वगैरह खाते हैं, वही वाली कांटा चम्मच। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MATCH, मैच, BOX, बॉक्स, मैच बॉक्स। क्या बन गया? मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मिस होती है माचिस। क्या होती है? माचिस, जिससे हम किचन में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं या कुछ भी चीज़ हमें गैस चलानी होती है तो हम माचिस का यूज करते हैं। अब तो माचिस कम इस्तेमाल करते हैं, लाइटर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वही मैच बॉक्स जिससे, है ना। तो सभी के घर में पाई जाती है ये मैच बॉक्स। और एकदम एक एक वर्ड को हम एक एक शब्द को इस तरीके से ढूंढ करके लाए हैं आपको, जो भी इंग्लिश में किचन में काम आने वाले बर्तन हैं उनको सबको आपके लिए हम लेकर आए हैं बहुत ही मेहनत करके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप ना कीजिएगा, तभी आपको अच्छे से बर्तनों के नाम याद हो पाएंगे और एक एक वर्ड को आप इंग्लिश में बोलना और लिखना सीख जाओगे। जब आप इंग्लिश में वर्डों को याद कर लोगे तो घर में भी आप इंग्लिश में यूज किया करो, घर में भी इंग्लिश में बोला करो ताकि आपको इंग्लिश अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट लिखा हुआ है OVEN, ओवन। ओवन, ओवन मीन्स होता है तंदूर। क्या होता है? तंदूर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ROUND, WATERPOT, ROUND, राउंड, WATER, वाटर, POT, पोट। तो राउंड वाटर पोट, राउंड वाटर पोट। राउंड वाटर पोट मीन्स होता है लोटा। क्या होता है? लोटा, जिसमें हम जल भरते हैं और ईश्वर को चढ़ाते हैं, वही वाला लोटा, राउंड वाटर पोट। TRAY, तो क्या बन गया? ट्रे। ट्रे को हम हिंदी में भी ट्रे कहते हैं और इंग्लिश में भी हम ट्रे ही कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BESSEL, क्या बन गया? बेसेल। क्या बन गया? बेसेल। बेसेल मीन्स होता है पतीला। क्या होता है? पतीला, जिसमें हम दूध वगैरह उबालते हैं या सब्जी वगैरह जो भी करते हो आप, जो भी है ना, तो वही पतीला। बेसेल मीन्स होता है पतीला। एकदम एक एक वर्ड को याद कराएंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा भी स्किप ना कीजिएगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं
वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो हमारे चैनल का नाम है हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से आप इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और बोलना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं हम आपको, एकदम जीरो लेवल से। आपको जिस बच्चे को ABCD का भी ज्ञान नहीं है ना, हम उस बच्चे को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, FUNNEL। क्या बन गया, फनल। क्या बन गया, फनल। FUNNEL क्या बन गया, फनल। ऐसे ही फनल मिस होती है कीप, जिससे हम तेल करते हैं, है ना। जैसे तेल बिखरे ना, जैसे कि दूसरे डिब्बे में तेल डालना है या किचन के किसी और दूसरे डिब्बे में, बड़े डिब्बे में से तेल डालना है, तो उस कीप का हम यूज वहाँ करते हैं, है ना। कोई भी तरल पदार्थ डालने के लिए हम कीप का यूज करते हैं। मान लीजिए मिट्टी का तेल हुआ, सरसों का तेल हुआ, कोई भी XYZ तेल हुआ, है ना, तो उसका यूज करते हैं हम कीप का, ताकि कीप से बिखरता नहीं है और एक दूसरे से बर्तन में आसानी से हो जाए। वही वाली कीप है, फनल मिस होती है कीप, है ना। आपको हमने एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से देखी इन सारे बर्तनों के नाम को, एकदम इंग्लिश में भी और हिंदी में भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाए हैं। आज हमने किचन के सारे बर्तनों के नाम। सबसे पहले तो आपको ये पता होने चाहिए कि हम बर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तब बर्तन को इंग्लिश में हम सीख जाएंगे, तभी तो हम इंग्लिश में उनके नाम भी सीखेंगे। तो यूटेंशिल बर्तन को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, यूटेंशिल। क्या कहते हैं, यूटेंशिल बर्तन को कहते हैं। उसी प्रकार से बर्तन को हम यूटेंशिल कहते हैं। जो धीरे धीरे जब आपने सीख लिया है और सीखने के बाद इन्हीं वर्डों को आप अपने घर में यूज करोगे कि मम्मी बाउल दे दीजिए, मम्मी टम्बलर दे दीजिए, मम्मी 1 गिलास टम्बलर दे दीजिए, मतलब 1 गिलास वाटर, पानी, है ना। तो गिलास को क्या कहते हैं, टम्बलर। स्पून, चम्मच, है ना। ऐसे ही डेली आप एक एक वर्ड को सीखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। तो जिन बच्चों को हमारी वीडियोस देखकर ज़रा भी सीखने को मिल रहा है, तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।